नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीबीएमके यूनिवर्सिटी धनबाद के सेमेस्टर 1 एएसी पेपर इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राइट अ रिपोर्ट ऑन रोड एक्सीडेंट दैट टुक प्लेस इन योर लोकेलिटी। दोस्तों, मतलब है कि आपके एरिया में एक सड़क दुर्घटना हो गई है, उसमें आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है। राइट अ रिपोर्ट ऑन अ रोड एक्सीडेंट दैट टुक प्लेस इन योर लोकेलिटी। मतलब आपके इलाके में हुए सड़क हादसे पर आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है। और दोस्तों, यदि अभी तक आपको पता नहीं कि रिपोर्ट किस प्रकार से लिखा जाता है, किस फॉर्मेट से लिखा जाता है, तो इसको हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि आप इस रिपोर्ट को कैसे एक प्रभावी तरीके से लिख सकते हैं, इसका क्या फॉर्मेट होता है, इसको हम आपको एग्जांपल देके समझाए थे। यदि आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है कि हाउ डू वी राइट अ रिपोर्ट, तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। हम इसका आज आंसर डायरेक्ट देखेंगे, और आप इसका टोटल फॉर्मेट को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप इसके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि राइट अ रिपोर्ट ऑन अ रोड एक्सीडेंट दैट टुक प्लेस इन योर लोकेलिटी। ये आपके इलाके में एक सड़क दुर्घटना हुई है, इस पे आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है। और दोस्तों, जो इसका कंप्लीट पीडीएफ है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन रोड एक्सीडेंट दैट टुक प्लेस इन योर लोकेलिटी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या डालते हैं दोस्तों, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं। तो हमने यहाँ पर हेडिंग डाला कि रिपोर्ट ऑन अ रोड एक्सीडेंट इन माय लोकेलिटी, मेरे इलाके में हुए सड़क हादसे पर एक रिपोर्ट। इसके बाद हम यहाँ पे डेट को मेंशन करते हैं। डेट हम लोग जब भी रिपोर्ट लिखते हैं, तो रिपोर्ट दोस्तों हमेशा पास्ट की होती है। मतलब पास्ट चीजों के इवेंट्स को लेकर हम लोग उसमें रिपोर्ट लिखते हैं। तो क्या हम कब का लिख रहे हैं, मतलब जब जब हम लोग लिख रहे हैं, ये कब लिख रहे हैं? 28 मार्च 2025 को रिपोर्टेड बाय। यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, जो भी आपका नाम है, एक्स वाई जेड, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। कि क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर नाम मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है कि आपके एग्जाम के क्वेश्चन में वहाँ पर नाम आपको मेंशन मिले, तो वहां पर आप उस नाम को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको टाइटल देना है, देन आपको डेट, फिर यहाँ पर आपको रिपोर्टेड बाय अपना नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ से आप अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं रोड एक्सीडेंट को। या मतलब हम लोग इसमें क्या लिखते हैं कि कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये सारी चीजें। तो देखिए, हम भी यहाँ पर उसी तरह से मेंशन किए हैं कि ऑन 25 मार्च 2025 एट अराउंड 7:30 PM a serious road accident took place near the main market area of our locality। देखिए दोस्तों, ये हुआ कब था? 25 मार्च 2025 को हुआ था। और हम इसे कब लिख रहे हैं? 28 मार्च 2025 को लिख रहे हैं, मतलब 3 दिन के बाद लिख रहे हैं। तो वही हम आपको बोलेंगे, रिपोर्ट जब भी लिखा जाता है तो पास्ट में हुए चीजों के बारे में लिखा जाता है। ये आपको क्लियर हो गया? ये कब का है? ऑन 25 मार्च 2025 एट अराउंड 7:30 PM a serious road accident took place near the main market area of our locality। दोस्तों, 25 मार्च 2025 को शाम के लगभग 7:30 बजे हमारे इलाके के मुख्य बाजार के पास एक गंभीर सड़क दुर्घटना होती है। कि ऑन 25 मार्च 2025 एट अराउंड 7:30 PM a serious road accident took place near the main market area of our locality। It involved a speeding car and a motorbike। जिसमें क्या होता है कि यह हादसा एक तेज रफ्तार और कार, एक मोटरसाइकिल के बीच होता है। It involved a speeding car and a motorbike। यह जो हादसा होती है एक तेज रफ्तार कार और एक मोटरसाइकिल के बीच होता है। The accident occurred at the busy junction near the community hall, which is often crowded with vehicles and pedestrians। दोस्तों, यह स्थान अक्सर भीड़ भाड़ वाला रहता है, जहां गाड़ियां और पैदल यात्री दोनों चल चल रहे होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने कुछ अपने से लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। यहाँ पर जो टॉपिक दिया गया था वही, उसी को हमने टाइटल बनाया। फिर यहाँ पर हमने डेट को मेंशन किया, जिस डेट को लिख रहे हैं। इसके बाद रिपोर्टेड बाय अपना नाम यहाँ पे लिखे हैं। इसके बाद ये कब हुआ था? ये हुआ था 25 मार्च को। कितने बजे हुआ था? 7:30 बजे हुआ था। और ये मतलब क्या था कि एक सीरियस रोड एक्सीडेंट हुआ था। कहाँ हुआ था? प्लेस नियर द मेन मार्केट। ये कहाँ हुआ था? मतलब जो मेन मार्केट है उसके पास हुआ था। ऑफ ओवर लोकेलिटी का मतलब मेरे इलाके में। तो वही लिखा कि 25 मार्च 2025 को शाम लगभग 7:30 बजे हमारे इलाके के मुख्य बाजार के पास एक गंभीर सड़क दुर्घटना होती है। जिसमें क्या होता है दोस्तों? इट इन्वॉल्व अ स्पीडिंग कार एंड अ मोटर बाइक। जिसमें क्या होता है कि यह हादसा एक
तेज रफ्तार कार और एक मोटरसाइकिल के बीच होता है। देखिए क्या होता है फिर, द एक्सीडेंट अकर्ड एट द बिजी जंक्शन नियर द कम्युनिटी हॉल विच इज ऑफन क्राउडेड विथ व्हीकल्स एंड पेडेस्ट्रियंस। दोस्तों यह जो स्थान है अक्सर भीड़ भाड़ वाला रहता है, जहां गाड़ियां और पैदल यात्री दोनों चलते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमने यहाँ पर रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं, ये देखा जाए तो ये एक इंट्रोडक्शन है जिसके चीज के बारे में हम लोग यहाँ पर रिपोर्ट लिखने वाले हैं। अब इसी चीज को आपको एक मतलब ना पूरा ब्रीफली लिखना है थोड़ा सा। तो आइए इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा और विस्तार से लिखते हैं। According to eyewitness, the car was coming from the opposite side at a high speed and tried to overtake a bus. दोस्तों आई विटनेस के अनुसार, आई विटनेस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दोस्तों प्रत्यक्ष, थोड़ी आई विटनेस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्षदर्शियों, मतलब ये होता है इसका आई विटनेस का हिंदी। क्योंकि ये सारी चीजों को भी मालूम आपको होना चाहिए। तो क्या है कि अकॉर्डिंग टू आई विटनेस द कार वाज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड एट अ हाई स्पीड एंड ट्राइड टू ओवरटेक अ बस। दोस्तों आई विटनेस के अनुसार कार दूसरी दिशा से तेज गति में आ रही थी और उसने एक बस को ओवरटेक करने की कोशिश की। जो वहां पर जो आई विटनेस ने बताया उसी चीज को हमने यहाँ पे लिखे है। और हालांकि आप बोलिएगा सर ये तो मतलब हम लोग को एग्जाम में लिखना होगा, तो हमें थोड़ा ना पता रहेगा क्या होगा। तो अब इमेजिन कर लीजिए दोस्तों कि मान लीजिए कि आपके इलाके में कोई सड़क दुर्घटना होती है, तो उसमें क्या हो सकती है कि ये कब हुआ, तो ये तो आप जान ही सकते हैं, वहां के आप हैं तो कितने बजे हुआ, कहाँ हुआ, और वो इलाका कैसा है। और वहां जब मतलब और वहां पे आप जब भीड़ में जाइएगा तो वहां आपको कहीं किसी न किसी से पता चल ही जाएगा कि नहीं ये गाड़ी इसको ओवरटेक कर रहा था तो इसका ब्रेक फेल हो गया या फिर ये आदमी इधर से कूद गया जिससे यह दुर्घटना हो गई। तो वही चीजों को हमने भी यहाँ पे लिखा है कि अकॉर्डिंग टू आई विटनेस के अनुसार कार दूसरी दिशा से तेज गति में आ रही थी। देखिए द कार वॉज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड एट अ हाई स्पीड। जो कार थी वह दूसरी दिशा से तेज स्पीड में आ रही थी और उसने एक बस को ओवरटेक करने की कोशिश की थी एंड ट्राई टू ओवरटेक अ बस। इन डूइंग सो इट कोलाइडेड हेड ऑन विथ अ मोटर बाइक कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। दोस्तों जिससे क्या होता है कि इसी दौरान सामने से आ रही मोटरसाइकिल से कार की सीधी टक्कर हो गई। कि देखिए in doing so it collided head on with a motorbike coming from the other side। दोस्तों इसी दौरान सामने से आ रही मोटरसाइकिल से कार की सीधी टक्कर होगी। तो ये होती है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हमने कुछ भी अपने से नहीं लिखा, जो एक संभावित चीज है उसी सारी चीजों को हमने यहाँ पे लिखा। फिर क्या होता है, द बाइकर वॉज थ्रोन ऑफ द व्हीकल एंड सफर्ड सीरियस इंजरीज। दोस्तों इससे क्या होता है कि मोटरसाइकिल सवार हवा से उछल कर दूर गिर गया और उसे गंभीर चोटें आ गई। द बाइकर वाज थ्रोन ऑफ द व्हीकल एंड सफर्ड सीरियस इंजरीज। मतलब कि मोटरसाइकिल सवार हवा में उछलकर दूर गिर गया और उसे गंभीर चोटें आ गई। और क्या है कि द कार ड्राइवर also got hurt and both were immediately rushed to the nearby government hospital by local people। और दोस्तों कार चालक भी घायल हो गया और स्थानीय लोगों ने दोनों को तुरंत निकट के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया। तो हमने आप यहाँ पे देखिए इन सारे लाइनों को, क्या हमने यहाँ पर अपने से कुछ लाइन को जोड़ा जो वहां पर हो सकती, जो वहां पर हमने देखा वही सारी चीजों को यहाँ पर हमने लिखा है। आइए अब बात करते हैं हम लोग कि आइए मतलब इसमें हम लोग अपना सजेशन या कुछ कंक्लूजन को ऐड कर सकते हैं। जैसे ट्रैफिक वाज डिसरप्टेड फॉर नियरली इन एन आवर एंड अ क्राउड गैदर्ड एट द सीन। दोस्तों घटना के कारण लगभग 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। ट्रैफिक वाज डिसरप्टेड फॉर नियरली एन आवर एंड अ क्राउड गैदर्ड एट द सीन। घटना के कारण लगभग 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। दोस्तों ये सारी चीजों को हम अपने गांव इलाके में भी देखते हैं कि यदि रोड में कुछ हो गया तो आप देखते हो कि वहां कई सारे भीड़ लग जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है। तब इससे तो गांव में ट्रैफिक का समस्या कम होता है, लेकिन शहर इलाके में यदि ये सारी दुर्घटना हो जाए तो वहां भीड़ लग जाती है, भीड़ लगने के कारण गाड़ियां पास नहीं हो पाती है। तो ये सारी चीजें, द पुलिस अराइव्ड सून आफ्टर एंड टुक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। दोस्तों
थोड़ी देर में पुलिस पहुंची और स्थिति को संभाला। उन्होंने दे क्लियर द रोड एंड स्टार्टेड एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द एक्सीडेंट। दोस्तों, उन्होंने सड़क को साफ कराया और हादसे की जांच शुरू की। दे क्लियर द रोड एंड स्टार्टेड एन इन्वेस्टिगेशन, कि उन्होंने सड़कों को साफ कराया और हादसे की जांच शुरू की। इसके बाद दोस्तों, दे it was found that the car driver was not only speeding but also taking on the phone at the time of the accident। दोस्तों, कई बार होता है ना कि हम लोग वहां पर जाते हैं तो ये सिर्फ पता चलता है कि नहीं वो स्पीड में आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने जांच किया तो पता चला कि वो सिर्फ स्पीड ही नहीं बल्कि वह मोबाइल फोन का भी यूज कर रहा था। दोस्तों, जांच में क्या पता चलता है कि जांच में यह पाया गया कि कार चालक तेज गति से गाड़ी चला रहा था और मोबाइल फोन पर वह बातें कर रहा था। इसके बाद साथियों क्या पता चलता है और क्या है रिपोर्ट में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। दिस एक्सीडेंट रिमाइंड्स अस ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स एंड ड्राइविंग केयरफुली। दोस्तों, यह दुर्घटना हमें यह सिखाती है कि सड़क नियमों का पालन कर कितना जरूरी है। Reckless driving and lack of attention can lead to life-threatening situation। दोस्तों, लापरवाही से गाड़ी चलाना और ध्यान न देना जानलेवा हो सकता है, जो कि सही भी है दोस्तों। तो ये क्या है कि हमने इसे अपने से मेंशन किया कि क्या है कि देखिए हम लोग कोई भी चीज से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो इस दुर्घटना से हमें क्या सीखने का मिला कि दिस एक्सीडेंट रिमाइंड्स अस ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स एंड ड्राइविंग केयरफुली। यह दुर्घटना हमें यह सिखाती है कि सड़क नियमों का पालन करना कितना जरूरी है। रेकल्स ड्राइविंग एंड लैक ऑफ अटेंशन कैन लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। लापरवाही से गाड़ी चलाना और ध्यान ना देना जानलेवा हो सकती है ये सारी चीजें। इसके बाद लास्ट में दोस्तों कंक्लूजन को ऐड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। रोड सेफ्टी शुड बी टेकन सीरियसली, ड्राइवर्स मस्ट ओबे speed limits and avoid using mobile phones while driving। Public awareness and strict law enforcement can help reduce such accidents in the future। दोस्तों, सड़क सुरक्षा को सभी को गंभीरता से लेनी चाहिए। रोड एक्सीडेंट रोड रोड safety should be taken seriously, drivers must obey speed limits and avoid using mobile phones while driving। दोस्तों, सड़क सुरक्षा को सभी को गंभीरता से लेनी चाहिए और क्या है कि ड्राइवर्स मस्ट ओबे स्पीड लिमिट्स एंड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन्स। गाड़ी चलाते समय गति सीमा का पालन करना और मोबाइल का उपयोग ना करना अत्यंत आवश्यक है। पब्लिक अवेयरनेस एंड स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट कैन हेल्प रिड्यूस सच एक्सीडेंट इन द फ्यूचर। दोस्तों, जन जागरूकता और कानूनों का सख्ती से पालन ही ऐसे हादसों को कम कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका था रिपोर्ट, राइट अ रिपोर्ट ऑन रोड एक्सीडेंट दैट टुक प्लेस इन योर लोकेलिटी। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है कि आप ना फॉर्मेट को अच्छे से जान लीजिए कि किस प्रकार से लिखा जाता है और हमेशा रिपोर्ट में आप ये सारी चीजों को ध्यान रखें कि रिपोर्ट कब मतलब वो घटना कब हुई, कहाँ हुई, कितने बजे हुई, कैसे हुई और वहां पर क्या क्या चीजें हो सकती है। आप इन सारी चीजों को विजुअलाइज कीजिए तो आप रिपोर्ट को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये रिपोर्ट अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत ही डिटेल में देखा था कि आप कैसे रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग किसी और क्वेश्चन के साथ, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है दोस्तों लेटर से रिलेटेड, कि हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मतलब एक फॉर्मल लेटर को कैसे लिखा जाता है। राइट अ फॉर्मल लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो इन सारे क्वेश्चनों को देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद साथियों।